सो 10th लॉर्ड इन 12th हाउस इज अगेन नॉट बैड. ओनली थिंग इज कर्म की वजह से जेल जा रहे हो या आपका कर्म जेल है. मतलब वो आप डिसाइड करेंगे. वो ग्रहों की पोजीशन डिसाइड करेगी. तो इसलिए खराब कोई ग्रह कहीं नहीं है. उसकी एनर्जी सही होनी चाहिए. जो बर्थ चार्ट है उसके ग्रह, पोजीशन, राशि, राशि स्वामी, ये हमें चलाते हैं, हमारा जीवन निर्धारित करते हैं, या हमें इनकी एनर्जी के साथ जुड़ना है तब ये फल देते हैं? जो ग्रह कह रहे हैं उससे खुद को जोड़ देना है. दैट्स इट. तब वो एक्टिव हो जाते हैं. वो शांत पड़े, आप वहाँ जा ही नहीं रहे. तो दशम भाव की स्थिति में हम क्या क्या चीज़ें देखें अगर हमें जज करना है कि ये भाव मुझे लाइफ में क्या क्या देगा, कितना देगा, क्या मेरे अंदर कैपेबिलिटीज है? लग्न लॉर्ड शुभ ग्रह हो, दशम भाव में हो, तो ये अम्ला योग का निर्माण करता है. इसका मतलब ये कि ये आपके जो भी आपको देखेगा वो कहेगा ये फ्लॉलेस पर्सनालिटी है, इनमें कोई दाग नहीं है. नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री. मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी. आपने अभी तक कई सारी ऐसी वीडियोस देख ली होंगी जिसमें आपको दावा किया गया होगा कि आपकी कुंडली में बिलियनियर मिलेनियर राजयोग छुपा है, वो ब्लूप्रिंट छुपा है. तो क्या वाकई ऐसा होता है? क्या हम कुंडली देखकर बता सकते हैं इसमें दशमेश की क्या भूमिका होती है? जो आपका 10th लॉर्ड होता है ये कौन से हाउसेस में बेहतरीन, मतलब कहा जाता है ना, कमाल का रिजल्ट देता है? तो आज हमने दशमेश को, आपकी कुंडली का जो भी 10th लॉर्ड है, उसको डिस्कस किया है. मेरे साथ जुड़ रही हैं रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर ऋचा शुक्ला मैम. मैम वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री. धन्यवाद इला, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से मुझे बुलाने के लिए और चर्चा करने के लिए. मेरे पास मैम आज प्रश्नों का भंडार है क्योंकि आप बहुत समय बाद समय निकाल कर आई हैं. लोगों के भी काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ऋचा मैम से दोबारा इलाजी जुड़िए और दोबारा एस्ट्रोलॉजी पे वही डीप टॉक करिए क्योंकि उनको इंसाइटफुल चर्चा चाहिए होती है. मैम आज का विषय मैंने चुना है 10th हाउस का लॉर्ड. ऐसा कहा जाता है कि जो 10वें घर का लॉर्ड होता है वो कुंडली के अलग अलग भाव में अलग अलग रिजल्ट्स देता है, लेकिन कुछ भाव ऐसे हैं जहाँ वो बिलियनियर बनाने का दम रखता है. सबसे पहले मैं 10th हाउस और उसके लॉर्ड को समझना चाहूँगी आपसे. देखिए, ये यहाँ तक तो ठीक है कि जो दशमेश है वो आपकी कुंडली का हीरो है, ये तो सच है. लेकिन केवल इसके पास आपको आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध बनाने का कोई नुस्खा नहीं है. केवल दशमेश के पास कोई भी तरीका नहीं है. क्योंकि ये जो स्थान है ये आपकी जन्म कुंडली का एक आकाश तत्व है, ये सच बात है जी. अगर आप ज्योग्राफिकली देखेंगी तो ये ऐसा है कि ये स्थान ऐसा है कि यहाँ पर सूर्य की जो रेजेस हैं वो सबसे सीधी पड़ती हैं और सबसे ज़्यादा प्रकाशित स्थान ये है. तो ये आपको कर्म से जोड़ता है, या आपके कर्म का स्थान कहा जाता है, और आपके कर्म ही आपको आकाश तक ले जा सकते हैं, या कर्म ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी कोई सीमा नहीं हो सकती. जन्म दर जन्म हम अपने कर्मों को पूरा करने आते रहते हैं. ठीक है. सो दशमेश आपकी कुंडली का हीरो तो है, पर ये कहना कि ये मुझे आर्थिक रूप से बड़ी सफलता दे देगा, गलत. ओके, ठीक है, नहीं बना पाएगा. वो कैसे क्या होगा उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे पास मिलियनर बनने के लिए एम्बिशन चाहिए. दशमेश नहीं देता. एम्बिशन देता है चंद्रमा, एम्बिशन देता है गुरु, और इनका साथ दशमेश को मिलेगा तो आपकी बात सच हो सकेगी. और मैम किसी का दशमेश ही बृहस्पति या चंद्रमा हो, फिर वही बात कि अगर किसी का दशमेश चंद्रमा है तो आपके पास एम्बिशन भी है और आपके पास उसको पूरा करने वाला जो एक दूसरा मैंने सपोर्टिव ग्रह बताया वो भी है. लेकिन आपको फिर देखना होगा कि इसका प्लेसमेंट सही है या नहीं. और बृहस्पति के लिए दशम भाव में होना या दशमेश होना
बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं है। नहीं है। काल पुरुष में गुरु बृहस्पति कहाँ नीच के होते हैं इला? शनि में, मकर राशि में, जो कि शनि की राशि में, जो कि काल पुरुष का दशम भाव है। राइट। तो बृहस्पति के लिए, बृहस्पति गुरु हैं जी, चाणक्य हैं, ठीक है, इनको कोई चंद्रगुप्त चाहिए। तो अगर खुद दशमेश हैं तो उतना अच्छा नहीं है। दशमेश के सपोर्ट में जब गुरु आते हैं तो ये बड़ा कॉम्बिनेशन होता है। मैम, जो लोग पहली बार एस्ट्रोलॉजी को जान रहे हैं, उनका इंटरेस्ट है, उनके लिए मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगी कि वो अपनी कुंडली में दशमेश कैसे देखें। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले अपनी कुंडली खोल लें और आपकी, क्योंकि हर की कुंडली में दशम भाव में कोई अलग नंबर लिखा होगा, इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, आई थिंक इतना आप सब जानने लगे हैं इतने पॉडकास्ट को देखते हुए, कि हर राशि का एक ओनर है जी। तो जैसे आपने एक कुंडली आपने काल पुरुष की ही लगा दी, मतलब 1 से 12 वाली, तो उसमें 10 नंबर जो होगा वही दशम भाव होगा। वृषभ लग्न की कुंडली होगी तो जहां पर 11 नंबर होगा वो दशम भाव होगा, इस तरह से। तो अब 10 और 11 के मालिक कौन है? शनि। तो आपको देखना होगा कि शनि आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं। तो हर राशि के लिए, हर लग्न के लिए अलग दशम भाव के स्वामी होंगे। 2 चीज़ें हैं मैम इसमें। एक तो हम जब भी कुंडली का एनालिसिस करते हैं तो एक तो भाव देखते हैं, भाव का स्वामी देखते हैं, फिर देखते हैं कि वहाँ बैठा कौन है आकर। तो दशम भाव की स्थिति में हम क्या क्या चीज़ें देखें अगर हमें जज करना है कि ये भाव मुझे लाइफ में क्या क्या देगा, कितना देगा, क्या मेरे अंदर कैपेबिलिटीज़ है। देखिए, दशम भाव से जो सबसे पहली चीज़ आप देखते हैं वो आप अपना कार्य, व्यवसाय, आप अपनी कर्म करने की क्षमता देखते हैं। आपके जीवन में कर्म की क्या स्थिति है? अच्छा काम, बुरा काम, छोटा काम, लंबा चलने वाला काम, बार बार छूटने वाला काम, क्या काम है, कैसा रहेगा? दशम भाव है। दशम भाव आपका सोशल स्टेटस भी है, किस तरह से लोग आपको देखते हैं, ये दशम भाव है। अगर यहाँ पर कहते हैं कि दशम भाव में अगर शुभ ग्रह हो जी, तो ये अम्ला योग का निर्माण करता है। अम्ला योग। लग्न लॉर्ड हो तो नथिंग लाइक इट। लग्न लॉर्ड शुभ ग्रह हो, दशम भाव में हो, तो ये अम्ला योग का निर्माण करता है। इसका मतलब ये कि ये आपके जो भी आपको देखेगा वो कहेगा ये फ्लॉलेस पर्सनालिटी है, इनमें कोई दाग नहीं है, ये बिल्कुल निष्पाप अच्छे व्यक्ति हैं। इतना बड़ा दशम भाव का प्रभाव है कि अगर इसमें शुभ ग्रह है, लग्न लॉर्ड है तो बहुत अच्छा, नहीं तो वैसे भी है, केवल अगर शुभ ग्रह है और अशुभ प्रभाव में नहीं है तो आपकी सामाजिक छवि बहुत अच्छे व्यक्ति की होगी, होंगे भी आप अच्छे व्यक्ति। दूसरा, आप पिता को भी देखते हैं दशम भाव से जी। और इसमें भी पाराशर जी ने पिता के लिए नवम भाव दिया है। हाँ जी, क्योंकि हमारा ओरिजिन, सीड हमारा पिता का क्या है, या हमारी लीनियज भी हम कह सकते हैं। मैं कहती हूँ कि नवम भाव आपकी लीनियज है और दशम भाव आपके माँ के पति भी तो हैं वो। अच्छा। तो पिता का क्या स्टेटस है, वो किस तरह के व्यक्ति हैं, ये सब भी आप दशम भाव से देख सकते हैं। और 9th हाउस से आप पिता की पूरी लीनियज, उनके कोर कैरेक्टरिस्टिक्स आप 9th हाउस से देखिए, वंडरफुल ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ओके मैम, आपने एक अम्ला योग के बारे में बात की, जो कि अगर लग्नेशी जाकर 10th हाउस में बैठ और वो शुभ हो और वो शुभ ग्रह हो तो ये योग बनता है, या फिर 10th हाउस में कोई शुभ ग्रह हो और किसी भी क्रूर ग्रह से किसी तरह का संबंध ना हो। ओके लेकिन अगर लग्न लॉर्ड की राशि वहां पर हो सकता है कि उससे बात नहीं बनेगी, लेकिन वो ग्रह होना। योग का मतलब है कि जैसा कहा गया वैसा ही हो, नो इफ्स एंड बट्स। क्योंकि योग हमारे ऋषियों ने शायद बहुत बहुत गहन अध्ययन के बाद बनाए थे। तो अगर राशि वहां पर पहुंच गई, थोड़ी बहुत वो एनर्जी आ गई, पर जब तक ग्रह बैठा नहीं है तब तक नहीं आएगी, योग नहीं बनेगा। और अगर मैम पापी ग्रह बैठे हों, क्रूर ग्रह बैठे हों 10वें घर में, तो भी क्या मतलब रिजल्ट्स खराब हो जाते हैं, छवि खराब हो जाती है, या अलग इसका? देखिए, दशम भाव एक ऐसा भाव है इला कि ये आपकी
पॉजिटिव यानी शुभ और अशुभ जो हम दो ग्रहों को बांटते थे, दोनों की एनर्जी को बखूबी ले लेता है। इसके पास वो करिश्मा है। यहाँ मंगल उच्च के हैं, मंगल को दिशा बल प्राप्त है, सूर्य को दिशा बल प्राप्त है, तो क्रूर ग्रह को हम खराब कैसे कहेंगे? काल पुरुष में शनि का स्वयं का स्थान है, यानी तीनों घोर जो क्रूर ग्रह हैं वो तो दशम भाव में ऋषियों ने बढ़िया बताया। क्या मतलब है कि दशम भाव एक कर्म है ना, कर्म में अगर शुभ ग्रह अम्ला योग बना रहा है तो आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो बहुत महत्वाकांक्षी नहीं होंगे। आपको लगेगा सब ठीक तो चल रहा है, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, या जो भाई सही रास्ते से आ जाए उतने में मैं संतुष्ट हूं। पर कर्म की थ्योरी में इसकी क्या अच्छाई है? कर्म की थ्योरी में तो मंगल चाहिए कि मैं आया हूं तो फाइट करूंगा, मैं आया हूं तो कुछ पाने के लिए जो करना पड़ेगा वो करूंगा। तो अशुभ ग्रह आपके लिए अगर वो अशुभ स्थिति में नहीं है, जैसे अब मंगल नीच का हो, तो शायद ये कहा जाए कि थोड़ा आप उतना फाइटर नहीं हैं, है ना, हाँ आप उतने स्ट्रीट स्मार्ट नहीं हैं, ऐसा ये छवि बन सकती है कि थोड़ा थोड़ा लेड बैक है, ये छवि बन जाएगी आपकी। पर अगर मंगल उच्च का है तो आपकी बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की छवि बनेगी कि भाई जो भी हो आदमी सख्त है, फाइटर है, लाइक दैट। तो दशम भाव में न क्रूर ग्रह खराब और ना शुभ ग्रह खराब, दोनों अच्छे। और अगर मैं सच बोलूं, जो मेरा अनुभव है जी, कि थोड़े अशुभ ग्रह ज्यादा अच्छे हैं। ज्यादा अच्छे हैं। क्यों? पर मैम ये अम्ला योग तो शुभ ग्रह बना, तो वो आपकी इमेज के लिए अच्छा है। देखिए अच्छा है, आप एक अच्छे संत जैसे व्यक्ति हो सकते हैं, पर दशम भाव में फिर संतता का इतना काम नहीं है। आप यहाँ आए क्यों है? कर्म एग्जॉस्ट करने आए। मेरा मानना है कि शुभ ग्रहों से आपको चीजें आसानी से मिल जाती हैं, ये सच है। फिर शायद आप उनकी उतनी वैल्यू भी नहीं करते। देखिए ज्योतिष को ना अगर हम थोड़ा और डीप समझे तो मजा आता है जी। शुभ ग्रह तो हर जगह अच्छे हैं, हाँ जी, तो बेचारे अशुभ का क्या? तो अशुभ ग्रह आपको चीजें कठिनाई से देते हैं, आप उनको बहुत वैल्यू करते हैं, बहुत ट्रेजर करते हैं, अच्छी चीज होती है। दशम और एकादश दोनों में ये दो भाव क्रूर और शुभ दोनों एनर्जी को इक्वली एम्ब्रेस कर लेते हैं और अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। बस ग्रह को ताकतवर होना चाहिए। आपने ये क्यों कहा मैम कि अशुभ आपके एक्सपीरियंस में ज्यादा अच्छा फल देते हैं इन टर्म्स ऑफ, हम छवि को अभी हटा दें, करियर, प्रोफेशन, कार्य क्षेत्र? क्योंकि सबसे बड़े दो बड़े ग्रह सूर्य जो कि राजा है और सेनापति मंगल, इन्हीं को, इन दो ग्रहों को दिशा बल प्राप्त है इस भाग में। यानी कि ऐसी जिनकी पर्सनालिटी होगी जो कि गो गेटर्स होंगे, फाइटर्स होंगे, वही तो अच्छा करेंगे। तो दशम भाव में क्रूर, शनि के लिए भी मैं कहती हूँ अगर वो अपनी राशि में बैठ जाएं दशम में, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देते हैं। मतलब आपको शायद रेयर अचीवर भी बना सकते हैं, रेयर, जिसको कि लोग ये कहेंगे कि कहाँ से कहाँ, बहुत बढ़िया होते हैं। अपनी राशि के शनि दशम में द बेस्ट प्लेसमेंट भी हो सकता है, अनबीटेबल प्लेसमेंट भी हो सकता है, मैंने देखा है, बहुत बढ़िया। तो इसलिए मैंने तो सूर्य, मंगल, शनि वाले हाई अचीवर्स देखे हैं, बुध, शुक्र, बृहस्पति वाले उस लेवल के अचीवर्स नहीं देखे। और केतु और राहु वाले क्योंकि छाया ग्रह हैं तो जिस तरह से ये सपोर्टेड होंगे। अच्छा, सूर्य और राहु एक साथ हों दशम में, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ, पिता से तो आपकी नहीं बनेगी, ये बात सही है। ओके, आपके पिता से संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपकी एम्बिशन एक रेयर एम्बिशन होगी, आप कभी नहीं रुकेंगे। अनक्वेंचेबल थर्स्ट है आपके पास आगे बढ़ने की। मैं कभी नहीं रुकूंगा जब तक वहां पहुंच नहीं जाऊंगा। इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन।
अब बहुत सारी चीजें खराब होंगी देखिए उसमें, पर अभी हम केवल करियर की बात कर रहे हैं। दशम भाव, तो राहु और सूर्य भी बुरा नहीं है ना। राहु और शनि भी अगर बैठ जाते हैं, राहु और शुक्र भी बैठ जाते हैं, बस एक ही शर्त है कि उसमें जो ग्रह साथ बैठा है वो अपनी अच्छी स्थिति में होना चाहिए। अच्छा, मतलब अगर शनि है तो स्वराशि हो, फिर राहु के साथ हो तो बढ़िया, फिर वो दशमेश के ही तो प्रभावों को बढ़ाने लगेगा। राइट, तो बढ़िया है। फिर सूर्य अगर अपनी राशि में है और राहु साथ है, पिता से इस व्यक्ति के संबंध जरूर अच्छे बिल्कुल नहीं होंगे, बट ये अचीवर होगा, ये आप लिख कर रख लीजिए, बहुत आगे जाएगा। मैम, आज मैं ना आपसे कुछ 10वें हाउस को लेके ऐसे भी प्रश्न करूंगी जो आजकल सोशल मीडिया पे ना बहुत वायरल विषय है और लोग उसको लेकर ना बहुत भ्रमित हो रहे हैं। उसमें से सबसे पहला सवाल, राहु 10 में दुनिया बस में, तो ये राहु 10 में क्या सच में दुनिया बस में है? मतलब हम देखते हैं कि मिलियंस में उनके व्यूज हैं और लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं कि हाँ यार, मतलब मेरी लाइफ में तो ये हो ही नहीं रहा है, मेरा तो राहु 10 में है। बिल्कुल। सबसे पहली बात है कि इस तरह के जो वन लाइनर्स हैं ये ज्योतिष के सार को बहुत खराब करते हैं, क्योंकि राहु छाया ग्रह है, जैसा कि मैंने अभी कहा। अगर आपका दशमेश अच्छी स्थिति में नहीं होगा तो आपका राहु दुनिया में को बस में नहीं, आपके मतलब कहीं भी नहीं ले जाएगा, बस से बाहर कर देगा। पर अगर दशमेश प्रबल स्थिति में बैठे हुए हैं, आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर राहु दशम में है, जैसा कि मैंने अभी कहा, शनि स्वराशिस्थ हो, सूर्य स्वराशिस्थ हो, शुक्र स्वराशिस्थ हो, बृहस्पति को मैं उतना अच्छा भी नहीं कहूंगी राहु के साथ, बट इस तरह के जो ग्रह हैं, आपकी पॉकेट में दुनिया आ सकती है। ओह, लेकिन युति होनी चाहिए, या फिर राहु जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी केंद्र या त्रिकोण में अपनी बली अवस्था में बैठा हो, तब दुनिया को कुछ बस में आपके वो कर सकता है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। केंद्र और त्रिकोण के कौन कौन से हाउसेस हैं, एक बार वो पता 1, 4, 7, 10 केंद्र होते हैं। एक कॉमन है, इसको त्रिकोण भी मानते हैं और केंद्र भी मानते हैं। 5 और 9, 1, 5, 9 और 1, 4, 7, 10 इनमें हो, बली अवस्था में हो। बली का मतलब होता है उच्च का हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, अपनी राशि में हो, तभी ग्रह बली होते हैं, अदरवाइज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक भ्रम है। मैम, एक और सवाल है इसी में जो कि आजकल बहुत वायरल है कि जब 10th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में चला जाता है तब बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने लगता है। इसको थोड़ा बहुत मैं हाँ कहूंगी। एक तो ये कि 3, 6, 10, 11 ये उपचय भाव है, इनका मतलब है वृद्धि, है ना। तो एक उपचय का स्वामी दूसरे उपचय में बली माना जाता है। दूसरा ये कि कर्म के स्थान का स्वामी अपने दूसरे घर में चला गया, यानी कि धन के भाव में चला गया। हर दूसरा घर धन है, संचित धन है, तो कर्म का संचित धन 11वां घर है। जब वो वहां चला गया तो ये हमारी इच्छा पूर्ति करवा सकता है, ये हमें अप्रिसिएशन, सम्मान दिलवा सकता है, क्योंकि मैंने कहा ना 10th हाउस आकाश तत्व है। ये चला गया अपने संचित धन के भाव में। संचित धन क्या होता है? केवल रुपया पैसा ही नहीं है, वैसे तो 11वां घर लाभ का भाव भी है, बट हमारे कर्मों का जो हमने अच्छे कर्म संचित कर लिए और वो 11वें घर में भी पहुंच गए, यानी कि अब उससे क्या रिजल्ट मिलेगा? मान सम्मान, पुरस्कार, ये सब चीजें तो दे सकता है। इट्स अ गुड पोजीशन। बट ज्योतिष में कुछ भी ना ऐसे ही नहीं है। फिर यहाँ मैं कंडीशंस दे दूंगी। बिल्कुल, और वो मैम जरूरी भी है। अब अगर 10वें घर का मालिक अपने से दूसरे घर में गया है और अगर वो अपने किसी मित्र की राशि में चला जाए या उसका जो स्वामी है वो उसको देख ले, अच्छा, तब तो आपको, जैसे माना वृषभ लग्न की कुंडली है जी, शनि दशम के स्वामी हैं, 11वें घर में बैठ जाए और बृहस्पति जो कि 11वें घर के मालिक हैं वो शनि को देख ले तो बन जाएगा। फिर आप देखिए, हाँ, फिर ये योग है जो आप लोग बात कर रहे हैं। बट अकेला भी जाएगा, थोड़ा तो अच्छा करेगा। पर अगर अब वो बहुत क्रूर ग्रहों के साथ हो जाए
नीच के ग्रहों से देखा जा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरी जिंदगी लोग रील देखेंगे और कहेंगे ऐसा मेरे जीवन में नहीं हुआ, और भ्रांति ही जन्म लेगी। क्योंकि हमें मुझे लगता है कि अगर हम सोशल मीडिया पर आते हैं तो हमारी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। आप कम से कम एक कॉशन दे दें जी जी, और एक आम आदमी को ना उसके दिमाग से ना खेलें। बेचारा वो उस ग्रह को देखकर बहुत आशान्वित है और ऐसा नहीं होगा तो वो कष्ट में आएगा। तो मुझे लगता है अगर आप अच्छे ज्योतिषी हैं तो आप एक कॉशन भी डाल दें कि देखिए हर स्थिति में नहीं है, तो चलो आदमी को थोड़ी शांति आ जाती, भाई मेरा नहीं होगा। सो आई थिंक दिस इज समथिंग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। आपने उपचय भाव की बात की, 3, 6, 10, 11। क्या रूल ऐसा कहता है कि जब दशमेश 3, 6, 10, 11 में जाए तो 3 को छोड़कर 6, 10, 11 में अच्छे रिजल्ट देता है, पहले को छोड़ देते हैं तीसरे हाउस को? ये बात सच है। देखिए क्या है कि वैसे मैं कहूँगी तीसरे में भी बहुत बुरा नहीं है। दशमेश उपचय भावों में बुरा नहीं है, पर 6, 10 और 11 में बहुत अच्छा है। तीसरे घर में अगर आप देखेंगे तो 10वें घर से वो छठा घर है। 10वें घर से छठा घर है तो स्ट्रगल का पार्ट बढ़ा देगा, आपके एफर्ट ज्यादा होंगे, ये सब हो जाएगा। बुरा वहां भी नहीं है। 10th लॉर्ड तृतीय में भी बुरा मैं नहीं मानती। अगर इसको अच्छे ग्रहों के मतलब शुभ ग्रहों का संपर्क मिल जाए, दृष्टियां मिल जाएं, ये भी आपको बहुत आगे ले जा सकता है, बट विद लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड स्ट्रगल्स। इतनी बात आ गई। दशम का स्वामी जैसे कि दशम में अगर है इला जी, तो कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छी स्थिति है। मैं कहती हूँ रुक जाओ। ये सिर्फ एक बात कहता है कि भाई इस आदमी के पास जॉब रहेगा, हमेशा काम रहेगा। अब वो काम कितना बड़ा होगा, कैसा होगा, हाँ आपने एक नौकरी छोड़ी आपको दूसरी मिल जाएगी, वो कम वाली मिली ज्यादा मिली वो आपकी दशा पर डिपेंड करेगा, बहुत सारी बातें होंगी। बट वो एक चीज करता है कि भाई आफ्टर ऑल मैं अपने घर में बैठा हूं, इतना श्योर करूंगा कि आपको ये चीज मैं देता रहूंगा, बाकी मेरी जितनी खुद की हैसियत है उतना ही तो दूंगा, है ना। अपने घर में बैठा हुआ दशमेश एक अच्छी अवस्था है, शायद सबसे अच्छी भी कह सकते हैं। बट अगर दशमेश केंद्र में हो, बृहस्पति की उस पर दृष्टि हो, चंद्र भी केंद्र में हो, फिर ये बहुत बढ़िया कुंडली है। ऑफ कोर्स मैम, मुझे लगता है देश काल पात्र भी अप्लाई होगा। बिल्कुल होगा यहाँ पे। सो 3 को छोड़कर मैं ये कहूंगी कि 3 को बिल्कुल ना छोड़ दें, डिस्कार्ड ना करें। अच्छा, हाँ इसके लिए मेंटल प्रिपरेशन रखें, हार्ड वर्क करूंगा मैं। ओके, ठीक है, बहुत हार्ड वर्क होगा, बट आई विल अचीव। मैम थोड़े समय पहले पॉडकास्ट के शुरुआत में जब मैंने आपसे राहु वाला सवाल किया था कि राहु अगर वहाँ हो, तो आपने एक बात कही थी कि जो भी उस हाउस का लॉर्ड है आपकी कुंडली में, जो भी नंबर लिखा हुआ है उसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मान लीजिए कि अगर जो 10वें घर का मालिक है वहाँ पे राहु बैठा है, पर मालिक उपचय भाव में से किसी में है, तो ये कंडीशन क्या बनेगी? बहुत बढ़िया, अच्छी हो गई, अच्छी हो गई, अच्छी हो गई, क्योंकि 10th लॉर्ड खुद ही बली है, चाहे वो 6 में ही क्यों ना हो। अब देखिए दशम भाव से छठा घर क्या है? नवम है। नवम है, भाग्य अपने से तो भाग्य में बैठा हुआ है वो। देखिए एक तो आज आपका ये 6, 8, 12 का डाउट भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। बिल्कुल मैम, इसको लेकर आई थिंक बहुत डर फैला हुआ है। ये केवल आपकी लग्न से 6, 8, 12 है और कहीं से नहीं। छठा घर आपके दशम से नवा है, आपके कर्म का भाग्य है, तो अच्छा क्यों बुरा है? होगा क्या? क्योंकि लग्न से छठा है। तो ये भाग्य बनाने के लिए आपको जबरदस्त मेहनत और अपने कर्मों का जबरदस्त एग्जॉशन करना होगा, हार्ड वर्क होगा, क्योंकि लग्न से तो छठा है, शरीर से तो छठा है, हमारी बुद्धि से तो छठा है। लग्न बुद्धि भी है हमारी, जागृत अवस्था है हमारी, लग्न बहुत कुछ है, तो उससे छठा है, यानी मैं बहुत कॉम्पिटिटिव हूँगा। 10th लॉर्ड इन 6th हाउस, वेरी कॉम्पिटिटिव पीपल, they can kill others and they will be winners. 10th lord in 6th is a very good combination. हाँ लाइफ लॉन्ग मेहनत करते हैं ऐसे लोग,
भाई लग्न से छठा है, मेरी बुद्धि ही उसमें लगती है, कैसे और किया जाए। वेरी गुड इन फाइनेंस, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दूसरे घर से पांचवा घर है ये, आपकी बुद्धि वहां लग गई है, आपका कर्मेश वहां आ गया। ऐसे लोग पैसे से पैसा बनाना बहुत अच्छा जानते हैं। आपने केवल ये कह दिया लग्न और छठे घर में चला गया, नो, इट्स वेरी गुड। सो अगर वो अच्छा बैठा हुआ है, छठे घर में है, राहु बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया है, ये तो अपने आप में ही बली था। और दशम भाव को राहु भी थोड़ा बल दे रहा है, एम्बिशन दे रहा है। राहु एम्बिशन है, डिजायर है, तो और डिजायर होगी, आप और मेहनत करेंगे, बढ़िया है, काम अच्छा चलेगा। बिल्कुल, आपने कर्म की और मेहनत की बात की मैम, कि ऐसे लोग बहुत मेहनत करते हैं। हम जितने बड़े लोगों को, हम सबको अरबपति करोड़पति बनना है, हम देखते हैं ना, अंबानी अभी तक मेहनत कर रहे हैं, कितना कुछ खड़ा कर दिया उन्होंने, बेटे को दे दी, बेटी को दे दी, वो भी लीड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मेहनत कर रहे हैं। फिर भी वो मेहनत करें। आपको उनके रूटीन के बारे में क्या पता, ये लोग आज भी 18 घंटे काम कर रहे हैं। शाहरुख खान ऐसे ही शाहरुख खान नहीं है, आज भी 18-20 घंटे काम कर रहे हैं। हमें वो भी तो देखना चाहिए। ये सब वही स्थितियां होती हैं कि जब आदमी काफ़ी बड़ी स्थिति में पहुंचता है तो उसके उपचय के संबंध बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि वही तो फाइटर है। वो पहले इच्छा कर रहा है, फिर उसके लिए फाइट कर रहा है, और फिर उसको अचीव कर रहा है। उपचय के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। So 10th Lord in उपचय is the best. Okay. सेकेंड हाउस की बात कर लेते हैं। सेकेंड हाउस, जब भी हम पैसे की बात करते हैं तो हर ज्योतिषी दूसरा घर जरूर देखते हैं कि भाई यहाँ से कनेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, ज्योतिष मैंने हमेशा कहा है कि बहुत सिंपल है इला। थोड़ी सी बुद्धि को खोल लिया और ज्योतिष के बेसिक्स समझ लिए तो फिर कोई आपको पागल नहीं बना सकता। दूसरा घर धन, और कहीं मत जाइए। पाराशर जी क्या कहते हैं जी? धन, परिवार, भोजन, वाणी, मुंह, बस ये याद रखो 4 चीजें। ठीक है। अब दशम भाव का स्वामी अगर दूसरे घर में चला जाए, हमारा काम वाणी में, खाने में, परिवार में चला गया। सिंपल कहिए, ये व्यक्ति वाणी से कमा सकता है, परिवार का बिजनेस संभाल सकता है, फूड बिजनेस कर सकता है, ठीक है, कुछ भी। और ये झूठ हो जाए तो आप मुझे बताइए। धन का स्थान है सबसे बड़ा, धन का स्थान, बैंकिंग सर्विस, फाइनेंस से रिलेटेड सर्विस करेगा ये आदमी। सिंपल, क्या सोचना है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपकी ऐसी स्थिति बनी है और आप कुछ ऐसा देख रहे हैं अपनी भी लाइफ में। यस, वाइस वर्सा ऑल्सो। सेकंड लॉर्ड इन 10th हाउस, मेरा घर आकर मेरे कर्म में बैठ गया, मैं घर का काम संभालूंगा। ये लेगेसी जो चलती है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का, ये ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन होता है। हाँ जी, आपको पिताजी ने बनाया नर्सिंग होम, आप भी डॉक्टर बन गए, आप उसी में बैठ गए। सेकंड लॉर्ड इन 10th हाउस, सिंपल। परिवार आ गया ना, कर्म में जुड़ गया आपसे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितना इसको संशय से देखेंगे जी, और इससे डरेंगे, अब वो राहु है, वो केतु, अरे भाई आप पहले सिंपल देख लो। अच्छा चलिए पहले फर्स्ट हाउस से करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट हाउस। 10th लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस क्या है? मैं खुद, यही है ना, व्यक्ति, द नेटिव, जातक, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, मेरी पर्सनालिटी, सब कुछ लग्न है जी। 10th लॉर्ड चला गया, सबसे पहला ये व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पसंद करेगा। मैं किसी के अंडर काम करना नहीं चाहता, ये इसकी टैग लाइन होगी। कर्म खुद से जुड़ गया है, मैं अपना काम करना चाहता हूं, निश्चित हो गया। दूसरा, ये जितने भी मॉडल होते हैं जी, एक्टर होते हैं, ये सब इस श्रेणी में आ सकते हैं, क्योंकि ये अपने शरीर से ही कमा रहे हैं। इनका शरीर ही कर्म से जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने सेकंड कहा वाणी, तो आप प्रोफेसर भी हो सकते हैं। 10th लॉर्ड इन सेकंड हाउस, वाणी से कमा रहे हैं। पर लग्न में अपने लिए काम करते हैं लोग। इनका हमेशा रहता है कि यार अगर मैं काम कर ही रहा हूं तो अपने लिए करूं। बाकी कर्म की दृष्टि से तो ये है, या आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें कि आपकी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा योगदान होता है। एयर होस्टेस, इतनी लंबाई होनी चाहिए, इतना ऐसा होना चाहिए,
ओके। शरीर के ही मापदंड पर जॉब हो रहा है, ये सब। तो ये 10th लॉर्ड इन लग्न, केंद्र का मालिक केंद्र में है, अच्छी स्थिति है, गुड प्लेसमेंट। ठीक है। अब उसमें अगर हम जोड़ते हैं ना तो बहुत सारी बातें आती हैं, कैसे लोगों के अपने माँ से अच्छे रिलेशंस नहीं होते हैं अगर 10th लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस है। कई बार विदेश, ऐसे लोग विदेश जा सकते हैं, ठीक है, घर छोड़ते हैं, विदेश जाते हैं, वहाँ कुछ अपना काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट हम अभी बेसिक पर चल रहे हैं कि ये आदमी अपना काम करे तो बेस्ट, या फिर अपने ऊपर जो जहाँ पर शरीर का यूज हो रहा है, शारीरिक माप से ना, आंखों का ये पूरा ठीक हो, इतनी छाती हो, इतने हाथ हो, सब सही, ऐसे जॉब्स जहाँ शरीर ही प्राइम है। मैम आपने सेना की बात की, तो ऐसा हो सकता है कि दशम भाव का स्वामी मंगल हो और वो लग्न में आ जाए, तो ये चांसेस और डबल हो जाएंगे। बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो मंगल फाइटर है, सेनापति है, सबसे बड़ा कारक है सेना के लिए मंगल। तो अगर वो है तो आप जरूर जा सकते हैं। और अगर उच्च अवस्था में हो या अपने स्वराशिस्थ हो, मंगल सूर्य की राशियों में हो, तो आप बड़े अधिकारी तक बनेंगे सेना के। यस, बिल्कुल आप लीड करेंगे। तो फर्स्ट हाउस को हमने कर लिया, सेकंड भी हमने इससे पहले कर लिया, थर्ड हाउस को हमने थोड़ा बहुत उपचय वाला किया है, और जिसमें कि लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कहूँगी विद हार्ड वर्क आप अगर कम्युनिकेशन, मीडिया, ट्रैवलिंग, टूरिज्म, इस तरह के कामों से जुड़ जाते हैं, पैकेजिंग, बहुत बढ़िया है। फिर आपका करियर आपने सही पकड़, सेल्स, मार्केटिंग, गुड प्लेसमेंट, ये काम करिए। ये बहुत ज़रूरी है कि जो ग्रह दिखा रहा है, अगर आप वही एनर्जी अपनी लाइफ में ले आते हैं, इजी हो जाती हैं चीज़ें, बस फिर आपको फाइट नहीं करनी पड़ती है। 10th लॉर्ड इन 4th हाउस, 3rd हाउस में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, और वो राजी हो जाइए तो आप आगे जाएंगे। 10th लॉर्ड इन 4th हाउस, 4th हाउस हमारा सुख का है, आराम का है, माँ का है, वाहन का है। अब आप समझ लीजिए कि आप कार के भी व्यापारी हो सकते हैं, आप क्या बोलते हैं, रियल एस्टेट के भी कुछ काम कर सकते हैं, चौथा घर है। आप बहुत बड़े फार्मिंग कर सकते हैं, चौथा घर खेती भी है, ठीक है। लग्जरी आइटम्स बेच सकते हैं, घर के लिविंग के, ये होम डेकोर के कर सकते हैं कुछ भी, या फिर आजकल जो चल रहा है वर्क फ्रॉम होम, अपने लिए काम करना, सेल्फ के लिए काम करना, अपने पीसफुल स्पेस में काम करना। मतलब आप अपने काम में सबसे पहले ढूंढेंगे इसमें मेरा कंफर्ट जोन है या नहीं, वो नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। आप अपने ऑफिस को भी बिल्कुल घर की तरह बनाएंगे। कुछ लोग आप देखते हैं ना कि उनके ऑफिस में अपने घर वालों की कुछ फोटो भी होंगी, अपना पूरा सिस्टम होगा। 10th लॉर्ड इन 4th हाउस, दे क्रिएट दैट एनवायरनमेंट देयर, क्योंकि उनको ना कंफर्ट जोन में रहना पसंद है। तो घर से काम करना मिले, घर के लिए काम करना इनके लिए बहुत अच्छा होता है। या इंडस्ट्रीज ये हो सकती हैं, आप अच्छे वास्तुकार हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, या सो दीज प्रोफेशंस आर गुड। अपने घर से 7वें घर में जाता है, तो कई बार ऐसे लोगों की इच्छा मतलब थोड़ा ढीली भी हो जाती है। अच्छा। बहुत कर लिया, थक गए, क्योंकि कंफर्ट चाहिए इसलिए वो धीरे धीरे वो काम ढूंढते हैं जिसमें थोड़ा कम मेहनत है, लाइक दैट। ठीक ठाक है। पंचम भाव, वेरी गुड। केंद्र का त्रिकोण से संबंध, राजयोग, सीधा सीधा राजयोग। पंचम में आ गया तो ये राजयोग है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, आपके जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं, राजपत्रित, गवर्नर्स, ये सब 5th हाउस। बड़े फिल्म स्टार हों, बड़े मंत्री हों, गवर्नर्स हों, 10th लॉर्ड इन 5th हाउस इज अ गुड कॉम्बिनेशन, सपोर्टेड बाय डेफिनेटली अदर योगास। केवल अकेला कुछ नहीं कर देगा, बट अगर है तो बहुत अच्छा। हीरो है पर फिल्म हिट नहीं करा पाएगा। हाँ बिल्कुल, वो आपको, और पंचमेश भी बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, ये सब भी होगा। बट हाँ, आप इस इंडस्ट्री से जुड़ सकते हैं, राइटिंग, सेल्फ एक्सप्रेशन जहां पर इन्वॉल्व है वो काम कीजिए, जहां पर ये लगता है मेरा कुछ निकल कर बाहर आ रहा है।
आई एम क्रिएटिंग समथिंग। पंचम भाव संतान का भाव है। संतान क्या है? हमारा क्रिएशन है। तो बस कुछ हम क्रिएट करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा दशमेश प्रसन्न होता है कि भाई ये वही कर रहा जो मैं चाहता हूँ। अगर आप कहेंगे मंत्री क्या क्रिएट करते हैं? लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करते हैं, पॉलिसीज क्रिएट करते हैं। क्रिएशन इज द की वर्ड। अब वो एंटरटेनमेंट से ले आइए, कहाँ से ले आइए, वो और भी ग्रह आपके बताएंगे। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि दशम भाव का स्वामी पंचम में गया है, यानी कुछ पूर्व जन्म के कर्मों का एग्जॉशन भी बाकी है ना। पूर्व जन्म है, पूर्व पुण्य है। पर ये भी कहा जाएगा कुछ पूर्व पुण्य इस जीवन में उदय भी अवश्य होंगे। अच्छा। तो कुछ कठिनाइयों के बाद बहुत बढ़िया जीवन। 10th लॉर्ड इन 5th हाउस। इसके अच्छे उदाहरण शाहरुख खान है। जो पत्रिका मुझे दिखाई या बताई जाती है उसमें यही है कि शुरुआत में स्ट्रगल टीवी से शुरू किया और फिर एक लेगेसी बनाई है। दैट इज वेरी गुड, क्योंकि ये बहुत बड़ा राजयोग होता है। केंद्र त्रिकोण का संबंध तो क्लियर कट राजयोग है ना। और भी अच्छे होंगे, उनके ग्रह होंगे ही, पर ये सिर्फ एक नाम ले दिया। छठे घर की बात हम काफी कर चुके हैं। बहुत बढ़िया पोजीशन है, कोई ना डरे जिसका भी 10th लॉर्ड 6th में हो या 6th लॉर्ड 10th में हो, वाइस वर्सा भी। आपको स्ट्रगल होगा। आपको स्ट्रगल तब तक होगा जब तक आप कंपटीशन के लिए तैयार नहीं है, जब तक आप उससे बच रहे हैं। नहीं यार मेरे को नहीं करना, मुझे ज्यादा नहीं करना, मैं उतने में ठीक हूँ, इट्स अ वेस्ट पोजीशन। जिस दिन आप उतरते हैं समर में, नहीं भाई मुझे भी चाहिए, nobody can beat you, then you are there। पर आप जब तक ये रहोगे कि नहीं यार तकलीफ होती है, मैं किसी से नहीं लड़ सकता, मैं किसी को, इट्स ऑल राइट। 10th लॉर्ड इन 6th बेस। पर जब आप उतरते हैं, आप कहते हैं मुझे भी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए जब सबको चाहिए, तो फिर आप ही पाते, फिर आप बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, आप बहुत आगे जाते हैं। उपचय का स्वामी उपचय में, अपने घर से 5वें घर में, 6, 7, 8, 9, 10, फिर आप क्रिएट करते हैं एक एम्पायर। फिर 5th हाउस क्रिएशन। ऐसे लोग अपना संस्थान बनाते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं। गुड कॉम्बिनेशन, कोई डरने की बात नहीं है। 7th में 7वां घर आपकी काल पुरुष में पार्टनरशिप है। आप तुला राशि पड़ती है काल पुरुष में, क्योंकि अभी हम किसी की पत्रिका नहीं देख रहे हैं ना, इसलिए बहुत से वकील होते हैं 10th लॉर्ड इन 7th हाउस। तुला बड़े जजेस होंगे 10th लॉर्ड इन 7th हाउस। बड़ी बड़ी पार्टनरशिप में काम करने वाले लोग जो कोलैबोरेशंस बड़े बड़े करते हैं, 10th लॉर्ड इन 7th हाउस। आप अकेले नहीं चल पाएंगे, यू नीड अ सपोर्ट सिस्टम। जब आप ऐसा कोई काम करेंगे जिसमें या तो पार्टनर्स हों या फिर पब्लिक डीलिंग हो, जैसे मैंने कहा वकील वकील को रोटी कौन देता है? खुद कमा सकता है क्या? जितनी प्रॉब्लम्स लोगों को होंगी उतना उनका काम चलेगा, तो उसको दूसरे की जरूरत है। राइट। सो आपको दूसरे की जरूरत पड़ेगी। जितना स्मार्टली आप इस एनर्जी को यूज कर लेंगे, कोलैबोरेशंस में घुसिए, पार्टनरशिप में घुसिए, ऐसे करिए काम, लोगों से जुड़िए, लाइफ में एक बैलेंस बना के चलिए, गुड फॉर यू। व्यापार के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है। कई लोगों को मैम मैंने ऐसा भी देखा है 10th लॉर्ड इन 7th हाउस की, जब इनकी शादी हो जाती है, शादी से पहले ये जॉब कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से पति का बिजनेस संभाला और उससे ज्यादा फ्लोरिश करके दिखाया, बहुत अच्छा चल रहा। कर्म पत्नी से जुड़ गया या पति से जुड़ गया, वो सिंपल है। जैसे मैंने कहा था घर से जुड़ गया, उसी तरह तो विवाह के बाद वो एनर्जी और एक्टिव हो गई, और एक्टिव हो गई, और आपने व्यवसाय की ओर पता चला, आपके बारे न्यारे हो गए। या सो दैट एनर्जी सिंपल है, कार्य स्पाउस से जुड़ गया, तो जब वो आएगा आपकी जिंदगी में तभी वो एक्टिव होगी एनर्जी, उससे पहले आप कुछ कर रहे होंगे। बट पहले नौकरी और बाद में व्यवसाय,
छठे घर का मालिक सातवें घर में, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओके, ये आपको एक सूत्र की तरह दे दिया है। छठे घर का मालिक सातवें में आपको पहले नौकरी और बाद में व्यवसाय की तरफ ले जाता है। ये हजारों पत्रिकाओं में देख लिया मैंने। ऐसा करते हैं लोग। आठवें घर की बात करते हैं। हाँ, अब इसमें फिर लोग काफी खराब कहेंगे इसको और डरेंगे भी। फिर वही बात, 10वें घर से 11वां घर है, ये उपचय है, उपचय का उपचय है। देखिए 10वें घर का मालिक 11वें घर में तो लग्न का उपचय है। अच्छा बता दिया मैंने। 10वें से 11वां क्या कमजोर हो सकता है? नो, दिस इज अगेन वेरी गुड पोजीशन। कैसे? फिर कैसे? अगर आप किसी सीक्रेट सर्विस में हैं, रॉ में हो, इसमें हो, उसमें हो, बहुत बढ़िया, इंश्योरेंस वगैरह में हो, ज्योतिष से जुड़े हुए हों, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हों, इवन आई विल से अगर आप क्या बोलते हैं, ये टैक्स एडवाइज़र वगैरह हैं, ये दूसरों के धन से भी कभी कभी धनी हो जाते हैं ऐसे लोग। इनहेरिटेंस से आपको मिल सकता है। आपको आप ऐसे हो सकते हैं कि आपको पता चला माँ बाप की बहुत बड़ी ज़मीन पड़ी थी, है ना, मैंने उस पर ना एक रिजॉर्ट बना दिया। 10th लॉर्ड इन 8th हाउस, एनर्जी इनहेरिटेंस से जुड़ गई, मैंने यूज़ कर दी, मेरा गेम हो गया। ठीक है, तो 8th हाउस की जो एनर्जी है उससे जुड़ेंगे तो फायदे में रहेंगे। मैम यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, और मुझे लगता है लोगों को भी कंफ्यूजन होता है। जो बर्थ चार्ट है उसके ग्रह पोजीशन, राशि, राशि स्वामी, ये हमें चलाते हैं, हमारा जीवन निर्धारित करते हैं, या हमें इनकी एनर्जी के साथ जुड़ना है तब ये फल देते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है इला आपका। ये जीवन किसका है? हमारा। आपका। ग्रह किसके बैठे हैं? हमारे। आपके। तो जुड़ेंगे कौन? हम। जो ग्रह कह रहे हैं उससे खुद को जोड़ देना है, दैट्स इट। बट तब वो एक्टिव हो जाते हैं, वो शांत पड़े, आप वहाँ जा ही नहीं रहे। बट मैम फिर ऐसे सवाल लोग क्यों करते हैं कि तुम्हारा तो लग्न में राहु है, मैं सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ, मुझे इसका इंटरप्रिटेशन नहीं पता है, सिर्फ उदाहरण के तौर पे बात कर रही हूँ। तुम तो थोड़े ऐसे रहोगे, हवा में बातें करने वाले रहोगे, सिर्फ आइडियाज के बारे में, तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स फिर कैसे डिसाइड करते हैं? बिल्कुल ठीक है, वो व्यक्ति ऐसा ही होगा। ठीक है। अच्छा ज्योतिषी क्या करे, वो ये नहीं बताएगा आप ऐसे, वो ये बताएगा देखो आपके थॉट्स और उनके एग्जीक्यूशन में बड़ी प्रॉब्लम है बेटा। थॉट्स तो आपके बहुत बड़े हैं बट एग्जीक्यूशन वीक है, क्योंकि लग्न में राहु है। इट हैज ओनली हेड नो बॉडी, यू डोंट नो हाउ टू एग्जीक्यूट देम। हम कहेंगे अब हम बताते हैं चीजें ऐसे करो, देन दैट राहु इज बेनिफिशियल फॉर यू। हमें ही तो एनर्जी बैलेंस करनी। हाँ, वो एनर्जी मेरे साथ ही है, पर उसको बढ़ाना, घटाना, इंटेंसिफाई करना या थोड़ा कम करना, यही एक अच्छे ज्योतिषी का काम है। क्या हम ये कहते हैं हाँ आप तो ऊपर हवा में बातें करते हैं, आप तो फिर वो कहेगा हाँ ये तो मैं करता हूं, बट नाउ व्हाट? देन इट कम्स टू द सॉल्यूशन। आप करते हैं, आप एग्जीक्यूशन में भी क्या, वो कहेगा हाँ, इतना ख्याल आ जाता है कि मतलब करोड़पति बन जाऊंगा, बट बनता नहीं। तो एक तो ये कि वो राहु की एनर्जी काम कर रही है और आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं जो इसकी एंटीडोट है। ठीक है। केतु को हम पकड़ेंगे, केतु क्या कह रहा है, केतु के काम से जोड़ेंगे, केतु जड़ है, लाइक दैट। तो हर का हमारी ही पत्रिका है, हमारी ही एनर्जी, और वो चीज हमारे अंदर है, लेकिन उसको हम बैलेंस कैसे करें, उसका फुल यूज कैसे करें, ओके यही तो ज्योतिषी बताता है। 10th हाउस इन 9th हाउस भाग्य में चला गया। हाँ, 10th लॉर्ड इन 9th हाउस भाग्य में तो गया है, लग्न से तो भाग्य में गया है, और केंद्र और त्रिकोण है, बढ़िया संबंध है, राजयोग है। अपने घर से 12वां, यहाँ पे कंडीशन, थोड़ी कंडीशन आ जाती है। तो पहला इंडिकेशन है कि विदेश से जुड़े हुए काम कीजिए। अच्छा। अपने घर से 12वें में गया तो पहले एनर्जी बैलेंस कर लो। व्यय का भाव है ना, कर्म का बहुत व्यय हो रहा है, इट्स अ गुड इंडिकेशन फॉर मोक्ष। अच्छा, केवल ये थोड़ी है क्योंकि कर्म का व्यय हो रहा है, कर्म खत्म हो जाएंगे आपके। बहुत सुंदर। दिस इज वेरी गुड ए कॉम्बिनेशन फॉर मोक्ष।
केतु 12वें में, सब ऊपर ऊपर के मोक्ष के कॉम्बिनेशन है। रीजन बताइए क्यों? एंड इफ लग्न लॉर्ड ऑफ D1 is placed in 9th house of D10, then मोक्ष is guaranteed। फिर गारंटीड है, यहाँ थोड़ा दिखाई पड़ रहा है, हो सकता है आप उस तरफ, उस लेवल तक एग्जॉस्ट अपने कर्मों को कर सकते हैं कि आप मोक्ष तक टच कर जाएं। क्यों? कर्म का स्वामी अपने से 12 है, वो व्यय कर रहा है और ये स्थान देव कृपा का है, गुरु का है। तो कोई ना कोई आपको गुरु भी मिलेगा जो आपको ये रास्ता दिखाएगा, कर्म का एग्जॉशन करो, काटो। सो स्पिरिचुअलिटी में ये वहां तक ले जा सकता है आपको। अदरवाइज वर्ल्डली सेंस में विदेश में काम करो, भाग्य आपका साथ देगा अगर आप कर्म करोगे। आप पिता जैसा भी कोई काम कर सकते हैं, लाइक दैट। सो दिस इज, बट बड़ा इसका असर है मोक्ष वाला। इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। इट्स अ राजयोगा, बट राजयोगा ऑफ स्पिरिचुअलिटी आई विल से। ये भी बहुत खूबसूरत है। इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। सो दिस इज हाउ यू सी एस्ट्रोलॉजी। जैसा पूछने वाला आता है हम वैसा बताते हैं, है ना। दिखा उसका अभी इतना एवोल्यूशन नहीं है तो हम कहेंगे ठीक है भाई, पर मुझे पता है इसका एवोल्यूशन हो सकता है। तो हम एक बात जरूर उसके दिमाग में डाल सकते हैं, इस दिशा में भी जाइए, मे बी आप वो पा जाएं जो सोचा नहीं था। मैम अच्छा ऐसा भी होता है क्या, हालांकि वो ये विषय से थोड़ा भटकाएगा सवाल, लेकिन मेरे मन में आ रहा था, मैं पूछ रही हूँ कि जब हम ज्योतिषी के पास जाते हैं तो जो चीज़ ईश्वर अभी रिवील नहीं करना चाहता है, हमारी लाइफ पाथ, हमारे सोल पर्पस का, वो पता ही नहीं लगता है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है रिला, और मैंने ये फील की है। मतलब कई बार ऐसे होता है कि जब वो व्यक्ति चला जाता है तो लगता है ये क्यों नहीं मैंने कहा उससे। बहुत बार होता है। देन आई से उसके लिए अभी ये जानने का समय नहीं था। नहीं तो जो मुझे अब याद आ गया है तब क्यों नहीं आया था। ये सच है। जितना प्रकृति चाहती है कि आपके सामने अनफोल्ड हो, कितना भी ज्ञानी ज्योतिषी हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। ये कर्म का निर्धारण है और ये इतना फाइनली निटेड वेब है। भले बाद में आप बाहर जाके ये भी कह सकते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है, कोई बात नहीं, मुझे वो लेना पड़ेगा, क्योंकि वो उस वक्त उसके लिए निर्धारित समय नहीं था। तो ये काफी गहन बात है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। होता है ऐसा। 10th में हमने बात कर ली। 10th में बहुत अच्छा है। जो हमेशा नौकरी वोकरी बनी रहेगी, कोई भी काम करिए अच्छा है। पर अगर अच्छे ग्रहों का संबंध मिल जाएगा तो आप बहुत बड़े अचीवर हो सकते हैं। अच्छा, 10th और बृहस्पति के बारे में मैंने एक बात सुनी है मैम कि जब 10th हाउस में आपका बृहस्पति ग्रह हो और लॉर्ड भी हो 10th हाउस का ही, तो वो व्यक्ति दूसरों के लिए तो बहुत प्रभावशाली होगा, उनका बहुत फायदा कराएगा, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा वो उतना फायदा नहीं। वही बात है ना कि गुरु तो गुरु है, गुरु ही है वो, है ना। 10th हाउस में तो वो नीच के होते हैं अपने लिए। ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पति क्यों नीच का है वहां पर। शनि की राशि है। सब बड़े ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको बहुत ज्ञान नहीं है। आप अज्ञानियों के बीच में बैठकर आप बहुत ज्ञान की बातें करें तो वो आपको क्या कहेंगे, पागल है। इसलिए बृहस्पति बेचारे वहां नीच के हो जाते हैं। पर मैम शनि तो कर्म के देवता है, कर्म के ही तो देवता है, कर्म के ही तो देवता है, ज्ञान के तो कतई नहीं, नॉट एट ऑल। शनि अगर कभी किसी की शनि की महादशा चल रही है, शनि बहुत अच्छा भी प्लेस्ड हो, आपको एजुकेशनल कोई अचीवमेंट नहीं देगा। आपकी वो सारी मेहनत आपके कर्म में बाद में वापस करेगा। कैसे आपने किसी की शनि की महादशा, शनि बहुत अच्छा भी प्लेस्ड हो, एजुकेशनल अचीवमेंट्स एवरेज होंगे। वो उसका कोई एजुकेशन से लेना देना नहीं है। फिर वो कहेगा मेहनत तो इसने बहुत करी बेचारे ने। ये वो लोग होते हैं बहुत मेहनत की, लोगों के 90 आ गए, मेरे 70 आए। हाँ, लेकिन फिर जब आप काम करेंगे ना तो 90 वाले 70 पा रहे होंगे और आप 90 पा रहे होंगे। रिवॉर्ड देते हैं। फिर रिवॉर्ड देते हैं आपको कि भाई मेरा जो मेरा पोर्टफोलियो उसमें तुम्हें अच्छा कर दूंगा, ये तो मेरा था ही नहीं, तो प्लीज बेयर विद मी। अच्छा मैम, अभी 3-4 साल पहले एक IAS बने थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने अपनी मार्कशीट वायरल करी थी जिसमें उन्होंने दिखाया था कि देखो मेरे 10th 12th में तो इतने खराब मार्क्स आए थे। उनकी शनि की दशा होगी, आप चेक करिए।
तो ये भी हो सकता Of है course. कि बाद में आप इतना बड़ा अचीवमेंट Of पालो। course, पर शिक्षा आपकी बहुत अच्छी नहीं थी। फिर आप बाद में कर्म में उसने सब कुछ दे दिया आपको कि ये ले लो, ये मेरा कार्य क्षेत्र है, ओके। ज्ञान का नहीं है। राधा शनि को हम नीचे दर्जे के काम करने वालों से जोड़ते हैं। जी जी जी। तो भाई बृहस्पति का ज्ञान वहां कौन लेने वाला, कौन ग्राहक है उसके ज्ञान का? कोई नहीं। इसलिए बेचारे नीच के चुपचाप बैठे, मुंह बंद करके। ज्ञान जिसको देंगे वो कहेगा पंडित जी बंद करो, काम करें कि आपका सुने। क्यों नीच के हैं बृहस्पति वहां? इसलिए नीच के हैं। पर गुरु अपनी राशि में हो 10th में, तो क्या होगा? इस व्यक्ति की सलाहें बहुत बढ़िया होंगी, ये गुरु है, तो दूसरों के लिए बढ़िया हो जाएगा। अपने लिए तो थोड़ी नीचता लिए हुए है ना, चाहे अपनी राशि में ही क्यों नहीं है, बट काल पुरुष की पोजीशन बहुत मायने रखती है। सो मे बी यू आर नॉट डूइंग दैट गुड फॉर योर सेल्फ, बट आप एक बहुत अच्छे गुरु, टीचर, ट्रेनर, कोच बन जाएंगे। ओके। आपकी बड़ी अच्छी शिष्य परंपरा होगी। लोग कहेंगे यार इनके साथ रहकर मैं बहुत आगे बढ़ गया, बड़ी तारीफ, अमला योग हो जाएगा ना फिर। हाँ, अमला योग हो जाएगा। तो आप बड़े आदमी अच्छे माने जाएंगे, बट अपने लिए बहुत अच्छे नहीं हो सकते। यस। 10th लॉर्ड 11th हाउस, हमारी बात हो गई, सबसे अच्छी स्थिति है। बिल्कुल। और अगर कहीं 11वें घर का मालिक भी वहाँ हो, नरेंद्र मोदी जी की पत्रिका का 10th भाव का स्वामी 11वें में, साथ में 11वें घर का मालिक उच्च का, अरे वाह, ये कॉम्बिनेशन है, तो बस ये पत्रिका है और ये एक पोजीशन है। उपचय का स्वामी उपचय में, दूसरा भी वही, और वो उच्च का 11th लॉर्ड। बहुत बढ़िया। तो जो मिला वो फिर भर भर के मिल गया। ये है ताकत ग्रहों की, ठीक है, तो बढ़िया है। 12th हाउस अपने घर से तीसरा है, 10th से तीसरा, लग्न से 12वां, ठीक है। इसका मतलब पहला तो यही कि आप भी विदेश से जुड़िए। आप इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में हो सकते हैं, आप विदेश में काम कर सकते हैं। आपकी इच्छा भी होगी कि मैं थोड़ा बाहर निकलूं, ये जहां मैं पैदा हुआ हूं, अगर मैं यहां से निकल जाऊं तो मैं अच्छा कर लूंगा। आपके अंदर ये इंट्यूशन होगा। 10th लॉर्ड इन 12th हाउस, और ये होता भी है। यू शुड क्रॉस द बाउंड्री। आप जहां भी रहते हैं वहां को छोड़िए और बाहर निकलिए। बाहर निकलेंगे तो नए एवेन्यूज खुलेंगे, पहली चीज। दूसरा, हॉस्पिटल है, जेल है, जितने भी हमारे चैरिटेबल संस्थान हैं, ये सब 12th हाउस से देखे जाते हैं। आश्रम। आप कोई जेलर है, 10th लॉर्ड इन 3rd हाउस, सॉरी 12th हाउस, आप तो कहते हैं कि बहुत खराब है आपका, ऐसा नहीं हो सकता। वो जेलर, वो कहेगा नहीं मैं तो जेलर हूँ। आप डॉक्टर हो सकते हैं, हॉस्पिटल कार्य क्षेत्र है आपका। ओके। आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, आपका डॉक्टर हो सकता है। सो बिल्कुल बुरा नहीं है। आपका ऐसा कोई काम होगा जहां पे आपको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रेवल करना पड़ता होगा हमेशा, अपने से तीसरे घर में है। इसी तरह 10th लॉर्ड 3rd हाउस में, तो भी आपका थोड़ा ऐसा काम होगा जहां पर थोड़ा चलकर आ पाते। वैसे थोड़ा तो सभी लोग चलकर आते हैं, बट थोड़ा ज्यादा। जैसे लगे कि गुड़गांव से दिल्ली काम करते हैं, थोड़ा क्रॉस करना जब होता है। सो 10th लॉर्ड इन 12th भी ऐसा कुछ करवा सकता है। आपको योगी बना सकता है, सन्यासी बना सकता है, साधक बना सकता है, बहुत सेल्फलेस बना सकता है, बहुत अच्छा व्यक्ति बना सकता है, बट तब जब उसकी पोजीशन अच्छी होगी। खराब होगी तो आप जेल में किसी और अपने कर्मों की वजह से भी जेल में जा सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यस यस यस, है ना। तो कर्म की वजह से जेल भी जा सकते हैं आप, या आप जेलर भी वहां हो सकते हैं। सेम कॉम्बिनेशंस। जो मैम मिस्टिक गुरुज होते हैं, या जो ऐसे इस तरीके के अकल्ट विद्याओं में होते हैं, जो बड़ी हिडन विद्याएं होती हैं, इनका भी कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन होता है। 12th हाउस हिडन टैलेंट भी है। ओके। जैसे 10th लॉर्ड इन 12th हाउस आपके पास भी, जैसे ऐसा होगा कि आपको पता है कि आपके काम में ना क्या चीज होती है जो कि मतलब किसी को आप नहीं बताएंगे, बट आप जानते हैं कि इसको यूज करने से कैसे काम बनता है। तो यू हैव सम हिडन क्वालिटीज ऑफ मैनेजिंग योर वर्क। ओके। हाँ, है ना। कहते हैं ना यूएसपी रिवील नहीं करता है कोई। लग्न लॉर्ड इन 12th हाउस, आपका हिडन टैलेंट जरूर होगा, पर आपने कभी परस्यू नहीं किया। पर आप कोई पूछे तो कहेंगे हाँ म्यूजिक है मेरा शौक, है ना, मेरा ध्यान करता हूँ मैं, कुछ ना कुछ जरूर होगा। लाइक सो 10th लॉर्ड इन 12th हाउस इज अगेन नॉट बैड।
ओनली थिंग इज कर्म की वजह से जेल जा रहे हो या आपका कर्म जेल है, मतलब वो देख आप लो डिसाइड करेंगे। वो ग्रहों की पोजीशन डिसाइड करेगी। तो इसलिए खराब कोई ग्रह कहीं नहीं है, उसकी एनर्जी सही होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम हमने सारी पोजीशनिंग 10th हाउस के लॉर्ड की चेक कर ली। आई थिंक आप भी अब मोटा मोटा तो देखिए अनुमान लगा सकते हैं। बाकी मैम हमेशा कहती हैं टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, तो अपने डॉक्टर खुद मत बनिए ज़्यादा। लेकिन हाँ, जो मैंने जैसे हाउस का ये बताया कि आप इससे जुड़े काम कर सकते हैं, राइट, वो ये आप बिल्कुल ले सकते हैं। आखिर में मैम अगर मैं बेस्ट पोजीशन कहूँ 10th हाउस के लॉर्ड की, वो कौन कौन सी होंगी विद ग्रह की? अगर वहाँ पे ग्रह भी आ गया तो वो क्या बहुत सुपर कॉम्बिनेशन? ठीक है, सबसे अच्छा जो मैंने अभी बताया 10th लॉर्ड इन 11th हाउस विद 11th लॉर्ड इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर। 10th लॉर्ड इन लग्न विद लग्न लॉर्ड, वेरी गुड। आप रेयर पर्सनालिटी हैं, कुछ तो बड़ा होगा आपका, कुछ तो कैरिज्मा बड़ा दिखाई पड़ेगा। आप अपनी जिंदगी का एक कैनवस बहुत बड़ा करेंगे, ये निश्चित है। 10th लॉर्ड इन 10th ईदर विद 11th लॉर्ड और aspected by Jupiter, very good। 10th lord in 10th aspected by Jupiter, very good। 10th lord in 10th conjunct with मतलब युति 11वें घर के मालिक के साथ और बृहस्पति की दृष्टि, बहुत ही बढ़िया और बढ़िया। तो ये इस तरह से इसका मतलब ऊपर नीचे होता जाएगा। 10th lord in 9th, very good as I said, maybe for spirituality, maybe for moksha, it is very good। 10th lord in 5th with 5th lord, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 6th lord in 10th aspected by 3rd lord। ये कॉम्बिनेशन इतने डीप है, मैं याद करूंगी तो हजारों याद नहीं आते हैं समय पर। गिव्स यू अ बिग नेम एंड बिग फॉलोअर्स, आपकी फैन फॉलोइंग होगी, चाहे अब वो जैसे होगी, ज्ञान से हो, पिक्चर से हो, किससे हो, क्या वो अलग बात है। बट ज्यादातर इफ 3rd लॉर्ड संबंध बना देता है 10th, 6th लॉर्ड इन 10th एस्पेक्टेड बाय 3rd लॉर्ड या फिर कंजंक्ट विद 3rd लॉर्ड, आपके बड़े, आप कोई एक बड़े टीचर फिलोसोफर होते हैं, बड़े फॉलोअर्स आपके होते हैं, अच्छी स्थिति वो भी है। तो केवल मटेरियल गेन्स नहीं, ये कॉम्बिनेशन कुछ 10th हाउस के स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छे हैं। ओके 10th 6th 10th 3rd है ना, ये सारे मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए आई थिंक 10th 11th बहुत अच्छा है। 10th 9th भी अच्छा है, 10th 5th बहुत अच्छा है। ओके, विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान का संबंध है, ये मटेरियल सक्सेस के लिए भी बहुत अच्छा है। 10th लॉर्ड इन 5th हाउस विद 5th लॉर्ड, नथिंग लाइक इट। फिर आपको राज्य, साम्राज्य और लक्ष्मी सब मिल जाती है, श्री हरि और विष्णु और लक्ष्मी एक साथ आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरी भी काफ़ी सारी लर्निंग्स हुई हैं, धन्यवाद। और आई होप कि दर्शकों की भी काफ़ी सारी लर्निंग्स हुई होगी, क्योंकि आपके पॉडकास्ट से बहुत लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं और नहीं कहीं से वो पढ़ पा रहे हैं, तो यहाँ से एक जरिया बनता है इंटरेस्ट भी जगाने का। नहीं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और देखिए हम लोग भी हर तक नहीं पहुँच सकते हैं जी, और ऐसे आप लोगों के चैनल के माध्यम से और इस सबसे अच्छा लगता है आना कि चलिए जो कुछ हम समाज को दे सकते हैं तो दे देते हैं, अपने ज्ञान जितना ईश्वर ने कुछ समझा दिया है। तो बिल्कुल मैम, यही तो गुरु का काम होता है। आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके 10th लॉर्ड की स्थिति कैसी है और आपको क्या लगता है कि आप उनके साथ, उनकी एनर्जी के साथ अलाइंड हैं। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।